अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। किसानों के समर्थन में अब अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी आ गई है। समिति के पदाधिकारियों ने आज पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों पर पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ है उसका खामियाजा भाजपा सरकार को बड़ौदा के उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी पदाधिकारियों ने जमकर भड़ास निकाली। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रताप दहिया ने कहा कि वो सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेशों का विरोध करती हुई किसानों के पक्ष में खड़ी है। दहिया ने कहा कि इन अध्यादेशों का सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूर और छोटे कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां किसान से ठेके पर जमीन लेकर फसल तैयार करेगी तो सारा काम बड़ी मशीनों से होगा। इससे मजदूरी न के बराबर रह जाएगी। हमारे किसानों के साथ जो है बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति यशपाल मलिक जी की अध्यक्षता में, उनकी रहनुमाई में हमारे को आदेश हुए हैं, 10 तारीख से हुए हैं भी। हम भी किसान भाइयों का पूरा ज़ोरदार समर्थन करेंगे, क्योंकि ये अध्यादेश जो है, हम भी किसान हैं और सभी भाई किसान हैं। ये किसान से भी ज़्यादा मजदूर और छोटे कर्मचारी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब तो जो भाई छोटे कर्मचारी हैं या जो मजदूर है, गांव में मजदूरी करके गेहूं की कटाई के सीज़न में अपना जो 1 साल का गेहूं की कटाई करके भूसा करके अपना 1 साल का जो है गेहूं का आटा या गेहूं अपना रख लेता है। और इसी प्रकार से छोटा कर्मचारी भी अपनी सैलरी से मंडी के सीज़न में 10, 19, 20 रुपये किलो जो गेहूं लेकर के 1 साल के लिए अपनी टंकी में ठेके में रख लेता है। और जब वॉलमार्ट, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से बड़े बड़े हज़ारों एकड़ ज़मीन जो किसान से 7-8 साल के लिए ले लेंगी ठेके पे, और जो उनके पास बड़े बड़े जो है यंत्र होंगे, कृषि यंत्र, जो गन्ने की छिलाई करता है एक छोटा मजदूर, वो भी रोज़गार हो जाएगा। जो कपास की चुगाई करता है वो भी बेरोज़गार हो जाएगा। जो बाजरे की कटाई करता है, गेहूं की करता है, अन्य फसल की करता है, वो भी बेरोज़गार हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से इस प्रकार की फसल की कटाई चुगाई होगी और फेंसिंग हो जाएगी। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, गांव में रहते हैं, किसान के साथ रल मिल के रहते हैं, वो क्या घास फूस लेने के लिए किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से घास फूस ला करके अपने गांव में गाय भैंस 1-1, 2-2 रखी है, दूध का भी प्रबंध कर लेते हैं, चाहे अपना खाने पीने का रख लेते हैं और बाकी बेच देते हैं। वो भी एक तरह से बेरोज़गार हो जाएगा। तो कहने का भावार्थ ये है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ेगा तो छोटे मजदूर को पड़ेगा, और छोटे ना मजदूर को पड़ेगा और किसान जो है कर्मचारी को पड़ेगा। किसान को तो फिर भी पैसा मिल जाएगा, वो भी उसका दुरुपयोग करेगा। कोई चीज़ लमसम में मिलती है उसका मिसयूज़ होता है। दूसरा, आप कहते हो भाई हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारी कोर्ट है एसडीएम तक कोर्ट है, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, उनको तो पैसे वाले हैं। यहाँ तो एक मजदूर बेचारा रजिस्ट्री क्लर्क के पास नहीं जा सकता, वो एसडीएम के दफ्तर में कहाँ जाएगा, कहाँ उससे लड़ाई लड़ेगा। कोर्ट के लिए क्यों नहीं ऐसे आदेश हुए भी जो इस तरह की कॉन्ट्रैक्टिंग की जो रद्द करेगा उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा करके उसके खिलाफ जा खड़ा हो किसान। तो इसलिए तीनों अध्यादेश, जब 5 जून को लॉकडाउन था, ऐसी क्या देश पर आफत आ रही थी, इस तरह के अध्यादेश लाने की सरकार को। ये बिल्कुल सरकार की मंशा, ये झूठी सरकार है बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि दूसरी पार्टियां
कांग्रेस फलाना धकड़ा ये किसानों को बका रही। क्या किसान अनपढ़ है? क्या मोदी पढ़ा लिखा है? क्या हम बेवकूफ़ हैं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? किसान का बेटा आज IAS में सबसे फर्स्ट आया है। प्रदीप मलिक कैसे कह रहा हो किसान का बेटा अनपढ़ है? चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ हो, वो किसान तो है। हम कांग्रेस या किसी पार्टी का बात नहीं करते, हम सिर्फ किसान की बात करते हैं और किसान का साथ देंगे जाट आरक्षण संघ से। वहीं समिति के प्रवक्ता जगदीप घनघस दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नैना चौटाला हरी चुनरी के कार्यक्रम कर भाजपा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन बाद में भाजपा को ही समर्थन दे दिया। घनघस ने कहा कि दुष्यंत चौटाला भाजपा को यमुना पार भेजने की बात कर जनता को गुमराह करते रहे, लेकिन अब भाजपा को समर्थन दे किसानों के हक में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि जनता अब उनका चेहरा पहचान चुकी है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक वो दिन था जब दुष्यंत चौटाला लोकसभा में ट्रैक्टर लेकर गया था और किसानों के लिए कहा था मैं किसानों का हितैषी हूँ। 1.25 साल पहले दुष्यंत चौटाला ने जो सीट जीती और 10 सीटें ली, उससे पहले उसने कहा था कि मैं बीजेपी को जमुना पार उतार के आऊँगा। माँ बेटा आते थे, जगह जगह हरी चुनरी चौपाल के फंक्शन होते थे। आज दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन के बाद किसी गाँव में, किसी शहर में, कहीं किसी किसान के पास जाके कोई बात नहीं की, किसी की कोई सुनवाई नहीं की। दुष्यंत चौटाला जितनी पब्लिक को धोखा दे गया, आज पब्लिक उसके खिलाफ है, कोई पब्लिक उसके साथ नहीं है। आने वाले इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला को अपना नकाब से उतरा हुआ चेहरा साफ नजर आएगा कि दुष्यंत चौटाला तूने क्या किया। दुष्यंत चौटाला का हाल अगले संभलेगा, कब वो संभलने में आएगा। उसने ये साबित कर दिया, अपने परिवार को अलग कर दिया, उसका नहीं हुआ। 6 MLA है उस परिवार के, 6 के कमरों की चाबियां हमारे CM साहब के नारे के बंदी हुई है, 2 दिन पहले आई थी। 6 MLA कुछ नहीं कर पा रहे, सब उसके साथ लगे हुए। और दुष्यंत चौटाला ने ना दादा का हुआ ना दादी का हुआ, दुष्यंत चौटाला ने अपने वर्कर को खत्म कर दिया, किसी की कोई चिंता नहीं। आपने दुष्यंत चौटाला के बारे में पूछा, दुष्यंत चौटाला को सिर्फ ये है कि पैसा हो पैसा, एक्साइज ड्यूटी जितना जैसे भी पैदा हो सकता है वो करें। दुष्यंत चौटाला ने ये किया। अब MSP के बारे में दुष्यंत चौटाला लाठियां बरसी बीजेपी, लाठियां बरसी किसानों पे पिपली में। आज तक क्या दुष्यंत चौटाला गया वहां? क्या सोचा? क्या CM को कहा? क्या गृह मंत्री को कोई दिया एजेंडा? किसानों का जो वो हकदार था तो गया क्यों नहीं बीजेपी वहां जाने के लिए? पिपली में इतनी बुरी तरह से किसान को पीटा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। पैर टूट गए लोगों के और हॉस्पिटल में है वो लोग, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं। सारा आपका जितना भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बारे में कुछ नहीं दिखा रहा। 4 महीने से एक सुशांत के बारे में आज लोग देखते देखते परेशान हो चुके हैं। जब टीवी को दबाते हैं सुशांत और ये दिखाई देते हैं, हमें बंद कर दिया। किसानों के समर्थन में जहां विपक्षी दल खड़े होकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है, वहीं अब अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति का किसानों के पक्ष में आना कहीं ना कहीं बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में रोड़ा बन सकती है। आपको बता दें कि जब से तीनों अध्यादेश जारी हुए हैं, तभी से पंजाब और हरियाणा में किसानों और आढ़तियों का लगातार विरोध सामने आ रहा है। वहीं पिपली में भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों में सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।